वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रथम बैंकर यूट्यूब चैनल में। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग देखेंगे एसबीआई सीबीओ के डिटेल्ड टॉपिक बाय सिलेबस। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होना है आपका ऑनलाइन, साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना है। इन दोनों ही टेस्ट का डिटेल्ड टॉपिक वाइज सिलेबस हम लोग देखेंगे, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज का हो, बैंकिंग नॉलेज का हो, जनरल इकोनॉमी अवेयरनेस का हो या कंप्यूटर एप्टीट्यूड का हो। इन सभी का जो है डिटेल्ड टॉपिक वाइज सिलेबस हम लोग देखेंगे, क्योंकि अब बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। तो हम लोग प्रॉपर एक सिलेबस तैयार कर लेंगे कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी हो तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, बैंकिंग नॉलेज की प्रिपरेशन करनी हो तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जनरल इकोनॉमी अवेयरनेस की का प्रिपरेशन करना हो तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कंप्यूटर एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करना तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ये सब कुछ हम लोग इस इम्पॉर्टेंट सेशन में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहले एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आपका होना है 120 मार्क्स का, उसमें क्या कुछ आना है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आना है, 30 क्वेश्चंस है, 30 मार्क्स है, 30 मिनट है। दूसरा है बैंकिंग नॉलेज, 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स हैं, 40 मिनट है। ठीक है। तीसरा है जनरल इकोनॉमी अवेयरनेस, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 30 मिनट। चौथा है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 20 मिनट्स। टोटल हो गया 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 2 घंटे। ये आपका हो गया टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो ऑनलाइन होना है। और ऑनलाइन टेस्ट के जस्ट बाद जो है आपका डिस्क्रिप्टिव होना है। डिस्क्रिप्टिव जो है हम लोग आगे देखेंगे, उसमें आपका एस्से और लेटर होना है और आधा घंटा का समय है और 50 मार्क्स है। तो हम लोग जो है ये 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल इकोनॉमी अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इन चारों टेस्ट का सिलेबस एक एक करके देखते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपका टोटल 30 मार्क्स का होना है। टोटल 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश का सिलेबस है। तो देख लेते हैं क्या कुछ है और क्या इसका मार्किंग सिस्टम है। क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा तो उसका एक बिल्कुल नेसेसरी चीज़ है। तो क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कभी कभी 10 मार्क्स का आता है और कभी कभी 15 मार्क्स का आता है। ठीक है। 15 में क्या हो, क्लोज टेस्ट अगर 5 मार्क्स का होगा तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का होगा। क्लोज टेस्ट अगर 10 मार्क्स का होगा तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 मार्क्स का होगा। ज़्यादा संभावना यही है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का हो, क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही 5-5 मार्क्स का हो। ठीक है। तो अगर ये 15 मार्क्स का यहाँ आता है तो इन बाकी मिसलेनियस जो हो गए इसमें से 15 मार्क्स के आएंगे। जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन 5 मार्क्स का हो गया। स्पॉटिंग एरर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा या सेंटेंस कॉम्प्लीशन, पैरा जम्बल्स, ये सब 5 मार्क्स के हो गए। तो ये ओवरऑल जो है टोटल 30 मार्क्स का होता है। तो 15 के यहाँ हो गया। स्पॉटिंग एरर 3 या 5 मार्क्स के हो गए तो 18 या 20 हो गए। यहाँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस करेक्शन 5 मार्क्स का हो गया तो 23 या 25 जो समझ लीजिए। और यहाँ पे इन तीनों को मिला के 5 या 7 मार्क्स का होगा। तो ये जो है 30 मार्क्स का यही सिलेबस है। क्लोज टेस्ट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, स्पॉटिंग एरर हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेक्शन एक जैसा ही है। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, पैरा सेंटेंस कॉम्प्लीशन हो गया, पैरा जम्बल्स हो गया। ये सारे जो सिलेबस हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। जो भी बैंकिंग का पीओ का एग्जाम होता है या बैंकिंग के क्लरिकल का मेंस का एग्जाम होता है, जो इंग्लिश का सिलेबस है वही सिलेबस एसबीआई सीबीओ का इंग्लिश लैंग्वेज का है। ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बैंकिंग नॉलेज का टॉपिक वाइज सिलेबस। इसको आप लोग एक एक टॉपिक देख लीजिए और एक एक टॉपिक आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल डिटेल्ड में एक एक टॉपिक यहाँ पे लिख के लाए हैं। इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा क्या क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है बैंकिंग नॉलेज का। सबसे पहले सीजीटीएमएसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीटीएमएसी के बाद प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग डे एनआरएलएम बहुत इंपॉर्टेंट है। डे एनआरएलएम भी पढ़ लीजिएगा। आरबीआई सर्कुलर लास्ट 1 साल का आपको पढ़ना है। कुछ एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंपनीज एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। उसके बाद बैंकिंग इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस लास्ट 6 से 8 मंथ का पढ़ लीजिएगा। मतलब लास्ट 6 महीने का जो है 8 महीने का लगभग जो मंथली एक बैंकिंग इकोनॉमी अवेयरनेस होता है, जो भी बैंकिंग में इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, चाहे किसी का कोई बैंक से टाई अप हुआ हो
या कोई मर्जर हुआ हो बैंक का, या बैंक का कोई और भी अन्य इन्फॉर्मेशन हो, बैंक रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, तो वो सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरबीआई के ओम्बड्समैन स्कीम से क्वेश्चन आते हैं। सरफेसी एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनआई एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बीआर एक्ट। ये जो 6 एक्ट आपको मैंने बताए हैं, सरफेसी एक्ट, एनआई एक्ट, आरबीआई एक्ट, बीआर एक्ट, कंपनीज एक्ट और एमएसएमई जो हो गया, साथ एक ही चीज़ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो गया, पीएम स्वनिधि स्कीम हो गया, और भी सिलेबस है इसके, आप लोग देखते चलिए। एक तरफ से बीएसबीडीए जनधन अकाउंट जो है उसको बीएसबीडीए अकाउंट बोलते हैं। महिला सम्मान है, किसान विकास पत्र है, और उसके बाद किसान सम्मान योजना है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, पीएमईजीपी है, पीएमएफएमई है, पीएमएसवीवाई, जेवीवाई, एपीवाई, एसएसवीवाई, पीएम सूर्या घर, लखपति दीदी। ये सारा योजना जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टंडन्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेथड हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। टर्नओवर मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा जो सिलेबस है वो बैंकिंग नॉलेज का ही है। एनआरआई बैंकिंग, जितने भी तरह के अकाउंट्स होते हैं एनआरआई के, एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, आरएफसी अकाउंट, डब्ल्यूएफसी अकाउंट, ये सारे अकाउंट के डेफिनेशन से क्या यूज हैं, कब किस कौन कौन एलिजिबल है इसको खोलने के लिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है। लेटर ऑफ क्रेडिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम है तो ठीक है। रेशियो एनालिसिस एक बार देख के जाना है एग्जाम में। टाइप्स ऑफ बोरोवर्स भी एक बार देख लेना है, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी किस तरह के हम लोग दे सकते हैं कस्टमर को। केवाईसी एएमएल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पिछले साल भी 2-3 क्वेश्चन आया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक बार देख लेंगे हम लोग, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। बजट, इस बजट की जो है 23-24 और 24-25 के देख लेना। हालांकि ये जो है जनरल इकोनॉमी अवेयरनेस पे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। गारंटी अटैचमेंट ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, चार्जेज, मॉर्गेज कितने टाइप्स के होते हैं, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एनपीए प्रोविजनिंग या एनपीए मैनेजमेंट आप कह सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फाइनेंशियल कमिटीज हो गया, लिमिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। एब्रीविएशंस जो फुल फॉर्म वगैरह होते हैं उससे भी एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसे भी देख लेना है। यूपीआई 1, 2, 3 पे क्या है, आईएमपीएस यूपीआई से भी क्वेश्चंस आते हैं। इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम से भी क्वेश्चंस आया था। तो ये सारा जो टॉपिक मैंने आपको बताया है ये बैंकिंग नॉलेज का टॉपिक है। अगर इतना आप लोग टॉपिक कवर कर लेंगे तो बैंकिंग नॉलेज में एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। इतने ही टॉपिक से जो है बैंकिंग नॉलेज का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। हमारा जो है एसबीआई सीबीओ का 24-25 का कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स चल रहा है, 1499 रुपये का। इस कोर्स में जितने भी सिलेबस में बता रहा हूँ ये सिलेबस भी कवर किया गया है। साथ ही साथ जो है एक टेस्ट सीरीज भी आपके लिए है, जिसमें सेक्शन वाइज टेस्ट, स्मॉल टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल टेस्ट सभी उसमें अवेलेबल हैं। तो आप लोग जो है जितने भी लोग इस साल एसबीआई सीबीओ का 24-25 का प्रिपरेशन करने वाले हैं या फॉर्म भरने वाले हैं, उन सभी लोग निश्चित रूप से इस कोर्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाके सिलेबस ज़रूर देखें, क्या क्या कंटेंट अपलोड है वो ज़रूर देखें। या अगर उसमें कोई आपको संदेह है किस तरह से मुझे बात करना है कि हाँ ये टॉपिक नहीं अपलोड है, ये कब अपलोड होगा, या कुछ भी बात करना हो, तो मेरा मोबाइल नंबर है 7970903637, उस पर आप लोग जा करके बात कर सकते हैं। हमने पिछले साल भी लगभग 235 लोगों का प्रिपरेशन हमने करवाया था। हमारे पास स्टूडेंट थे 235। हमने पिछली बार टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू हमारे पास 9 बैच थे। टेलीग्राम में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 जो थे वो व्हाट्सएप में थे। कुल मिला के लगभग 235 स्टूडेंट थे, जिसमें से हमारे पास किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर तो था नहीं, लेकिन हाँ 111 या 114 बच्चे जो है प्री में क्वालिफाई हुए थे। और फाइनल जो रिजल्ट आया है उसमें जो इन्फॉर्मेशन बच्चों ने दिया है वो 75 या 77 के आसपास जो है बच्चों ने हमें इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि इतने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। बाकी हो सकता है कुछ और भी होंगे, बट मेरे पास उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जिन लोगों को भी जो है प्रिपरेशन करना है वो निश्चित रूप से हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप लोग जो है इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स अवेयरनेस का जो है जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है उसका सिलेबस हम लोग देखते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एग्जाम के लिए। 30 मार्क्स का आपका होना है, 40 मार्क्स का बैंकिंग नॉलेज का था
और ये जो है 30 मार्क्स का आपका ये वाला सिलेबस है। देखिए इसमें जो क्या है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक अवेयरनेस आपको पढ़ना है, तो मैंने आपको बता दिया वहाँ पे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस जो है ना, वो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि सारे टॉपिक को कवर किए, एक दो टॉपिक बजट 24-25 जो है वो बैंकिंग नॉलेज में भी था, वो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी पढ़ना है आपको। एक तरफ से देख लेते हैं हम लोग, इस साल जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं सारे इंपॉर्टेंट है। 33rd समर ओलंपिक गेम्स, ठीक है, समर ओलंपिक गेम्स इस बार हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस ने प्राइज जीता है, कौन सा मिला है, वो किस खेल से संबंधित है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। 18th लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट, 18th लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट थोड़ा एक बार ओवरव्यू देख लेना है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, एटलीस्ट टॉप 10 पार्टी को कितनी सीटें मिली है, ये एक बार देख लेना आपको। बजट 24-25 ये वहाँ इंपॉर्टेंट था ही था, उस ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे है, लेकिन कहीं भी पढ़ेंगे तो काम तो आना ही है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाना है 23-24 का। स्टेट असेंबली इलेक्शन रिजल्ट इन 2024 में स्टेट असेंबली का इलेक्शन रिजल्ट हुआ है, उससे भी क्वेश्चन एक आध बन सकता है। नोबेल प्राइज 2024 आ गया है, इसको हर हाल में देख के जाना है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा आपको। मेजर अपॉइंटमेंट्स फॉर द ईयर 23-24 या 24-25, ठीक है, ये भी देख के जाना है। मेजर डेथ्स जो पिछले 6 महीने में या साल भर में एक मेजर डेथ हुए हैं, वो भी आपको पढ़ के जाना है। अपकमिंग गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए गोल्स होते हैं हर चीज़ के, ठीक है, आने वाले 5-6 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 2047 तक कुछ कुछ गोल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं अपने लिए, वो आपको अपकमिंग गोल्स भी पढ़ के जाना है। मेजर MOU जो साइन हुआ है पिछले 6 महीने 1 साल में किसी देश के साथ या किसी कंपनी के साथ, ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो है मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, वो भी आपको देख के जाना है। अपकमिंग मीटिंग या कॉन्फ्रेंस जो होना है G20 का, G7 का, कॉप का, ये जो सारे SCO का, ये जो सारे मीटिंग्स जो हुए हैं वो कहाँ हुए ये भी पढ़ के जाना है, जो होने हैं वो भी आपको पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरियस ऑपरेशंस फॉर द ईयर, जो जितने भी 23-24 जो लिखा हुआ है ना, इसका ये मतलब पिछले साल और इस साल अभी तक ये आपको पूरा जो है जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, मिलिट्री के एक्सरसाइजेज होते हैं या ऑपरेशंस होते हैं, जो किसी देश में लड़ाई हो गया, युद्ध फैल गया, तो वहाँ से हमारा मतलब किसी खास मिशन के लिए अगर कोई ऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी करती है, तो उसको जो है कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो ये भी जो भी लेटेस्ट हो रखे हैं 5-6-8 महीने में, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आपको देख के जाना है। मेजर इंडाइसेस जो भी इंडेक्स हैं, इससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब बहुत सारे सिटी के नाम वगैरह चेंज हो रहे हैं, सिटी या प्लेस के नाम चेंज हो रहे हैं, तो वो भी देख के जाना है पिछले 6 महीने 8 महीने में कौन कौन से सिटी के नाम चेंज हुए हैं या किसी किसी प्लेस के नाम चेंज हुए हैं, वो भी देख के जाना है। 17th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 भी देख के जाना है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। टाइगर सेंसस रिपोर्ट, ये लास्ट रिपोर्ट देखिए 21 क्यों है ना, ये लास्ट 2021 में हुआ था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 में लास्ट हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, तो ये जो लास्ट वाला है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया या टाइगर सेंसस रिपोर्ट हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको देख के जाना है। कुछ और भी है जनरल अवेयरनेस, इको अवेयरनेस में देखिए टॉपिक वाइज सिलेबस मेरा बनाने से ये एक फायदा होगा आपको, एटलीस्ट आप जो है आप कहीं से कोर्स में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये है कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं, कहीं से भी आप कोर्स लो, कहीं से भी पढ़ो, यूट्यूब से सर्च करो, लेकिन ये जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आपको ना, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के एग्जाम में जाना है, ठीक है, उससे बहुत आपको फायदा होगा, आपको लगेगा कि हाँ यही सिलेबस है और इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। पॉपुलर अवार्ड्स जो भी होते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हो गया, लिटरेचर अवार्ड हो गया, पद्म अवार्ड हो गया, ये सब पढ़ के जाना है। स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड चाहे कोई हो गया या फिल्म रिलेटेड अवार्ड हो गया या अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ ब्यूटी हो गया, मिस यूनिवर्स है, मिस अर्थ है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। मेजर स्पोर्ट्स इवेंट या अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट, कोई मेजर स्पोर्ट्स इवेंट अभी हुआ है, T20 का हमारा हुआ है वर्ल्ड कप, उसके बारे में देख के जाना है। विनर अप कौन है, रनर अप कौन है, मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला है। अपकमिंग कोई मेजर स्पोर्ट्स इवेंट होना है, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। स्पोर्ट्स इवेंट में सिर्फ क्रिकेट नहीं हुआ, सारे स्पोर्ट्स इवेंट,
ठीक है। मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ द ईयर, ये तो हर हाल में, चूंकि ये आपका इको अवेयरनेस है, तो मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स कोई हुआ इस साल में वो भी आपको पढ़ के जाना है। 23-24 से मतलब सिर्फ इतना है कि पिछले साल का भी और इस साल अभी तक जितना है। इंपॉर्टेंट मिशन अंडरटेकन बाय इसरो इन 23-24 या अपकमिंग मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग मिशन जो इसरो का है या अभी जो पिछले 1-1.5 साल में हुआ है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सारा सिलेबस मैंने आपको अभी बताया है जनरल अवेयरनेस का है, 30 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आगे आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड का टॉपिक वाइज सिलेबस। कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्या है ना, बेसिकली वो बेसिक रीजनिंग उसमें आता है। जहाँ भी एप्टीट्यूड वर्ड का इस्तेमाल हो गया वहाँ पे आपका मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा ही होगा। तो 20 नंबर का है, रीजनिंग है। तो जो बैंक पीओ का आप लोग एग्जाम दे के आए हैं या एग्जाम देते हैं, बैंक क्लर्क के मेंस का भी एग्जाम देते हैं, समझ लीजिए वही सिलेबस है एज इट इज। उसको 20 मार्क्स में बांटना है। तो सिटिंग अरेंजमेंट एक या पजल अगर कोई आता है तो 5 मार्क्स का आएगा आपका मैक्सिमम। इन अब ज़्यादा जगह बचा नहीं है, 15 ही मार्क्स और हैं। इनइक्वलिटीज में 3 मार्क्स का आएगा, सैलोलिज्म 3 मार्क्स का आएगा। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी आता है या नहीं आता कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ब्लड रिलेशन 2 मार्क्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग 2 मार्क्स, सीरीज से 3 मार्क्स आ गया, डिस्टेंस डायरेक्शन से 2 मार्क्स हो गया। कितना हो गया? 5, 3, 8, 3, 11, 2, 13, 2, 15, 2, 17, 3, 20 हो गया 20 मार्क्स। ऐसे ही सारे बांट करके जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं। जो भी बेसिक रीजनिंग है आप लोग इसको एग्जाम जाने से पहले जो है एटलीस्ट 2-4 टेस्ट जरूर दे दीजिएगा, 5 टेस्ट दे दीजिएगा, एक बार रिव्यू हो जाता है। जिससे ज़्यादातर लोग जो SBSC का एग्जाम देंगे वो स्केल 1 कहीं ना कहीं है, तो वो लोग उन लोगों ने बैंक पीओ का एग्जाम या बैंक क्लर्क का एग्जाम दिया ही दिया है। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है वही सिलेबस है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक वाइज सिलेबस ऑब्जेक्टिव टेस्ट का। मुझे लगता है कि अगर इतना सिलेबस जो है आप लोग प्रॉपर पढ़ लेंगे, चाहे कहीं से भी पढ़े हो, ठीक है, तो निश्चित रूप से अब एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगा और निश्चित रूप से एग्जाम में बहुत अच्छा आप लोग रिजल्ट दे पाएंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना है, इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इतना बता देता हूं कि लेटर राइटिंग का एक फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, 25 मार्क्स का एक नंबर ऑफ एक क्वेश्चन जो है होगा आपको लेटर लिखने का। एस्से 250 वर्ड्स का रिलेटेड टू बैंक, फाइनेंस या इकोनॉमी, ये होगा आपको 25 मार्क्स का। दोनों एग्जाम मिला, दोनों ही लेटर राइटिंग और एस्से मिला करके 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के जस्ट बाद ये होना है, ठीक है। तो इसका डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस तो बताना संभव नहीं है। हाँ, ये बताना संभव है कि मतलब कौन कौन सा एस्से आ सकता है, ठीक है, गेस किया जा सकता है। 10, 15, 20 एस्से के नाम वो एक बना सकता हूँ। लेटर राइटिंग में क्या है कि फॉर्मल लेटर 5 और इनफॉर्मल लेटर 5, ये आपको एक सिलेबस बना के दिया जा सकता है। इसके अलावा और कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। बाकी हमारा कोर्स है, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में 5 फॉर्मल लेटर, 5 इनफॉर्मल लेटर और 15 एस्से, इतना लिख करके जो आपको है हम लोग कोर्स में दें, और वो काफ़ी सफिशियंट होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस। मुझे लगता है कि इन सिलेबस को आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा। और जिन लोगों को भी कोर्स लेना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ले सकते हैं। और जिन लोगों को भी कोर्स से रिलेटेड या किसी भी अन्य टॉपिक से रिलेटेड SBI से संबंधित बात करनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7970903637। इसे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, इस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और भी हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे SBI से रिलेटेड, तो निश्चित रूप से इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी हम वीडियो बनाएं तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उसको देख लें। थैंक यू।